एक बार की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया सब्जी बेचती थी और बाकी पक्षियों को उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती थी। सभी पक्षी उसके यहाँ से ही सब्जी खरीदते थे। अरे वाह टूनी, तुम्हारे यहाँ की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हाँ टूनी, तुमने कितना देर कर दिया आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मुझे तो तुम्हारे यहाँ के अलावा और कहीं का सब्ज़ी पसंद ही नहीं आता है। चलो, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। और मुझे 4 किलो आलू दे दो। जी हाँ, ये लीजिए आपके 2 किलो टमाटर और ये हैं आपके 4 किलो आलू। तुम्हारा शुक्रिया। देखते ही देखते टूनी चिड़िया के सारे सब्जी बिक जाते हैं और उसी जंगल में एक और सब्जी वाली थी, गोरी कौवी। वो अपनी सब्जियों को जल्दी बड़ा करने के लिए उसमें दवा मिलाती थी, जिस कारण पक्षियों को उसके यहाँ की सब्जी अच्छी नहीं लगती थी। जरा देखो तो, टोनी ने तो सारे सब्जियां बेच दी और मैंने तो अभी तक एक आलू भी नहीं बिका। अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर कबूतर आता है। अरे गौरी, कल मैं तुम्हारे यहाँ से कद्दू लेकर गया था। उसे खाकर तो मेरी बीवी के पेट में दर्द होने लगा। तुम अपनी सब्जियों में क्या मिलाती हो? देखिए, मेरी सब्जियां एकदम फ्रेश होती हैं। बकवास बंद करो। अब से मैं तुम्हारे यहाँ से एक भी सब्जी नहीं खरीदूंगा। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे यहाँ के सब्जी के कारण आपकी बीवी को पेट दर्द नहीं हुआ होगा। वो कुछ और ही बात होगी। नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ से एक और सब्जी लेकर गया था, तो उस दिन मेरे बच्चे के पेट में दर्द होने लगा था। ऐसा बोलकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और अब रात हो जाता है। आज तो कमाई बहुत ज़्यादा हुई है। अगर ऐसे ही होते रहा तो बहुत जल्द हम दोनों एक नया घर खरीद लेंगे। टूनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे मोनू, तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे बड़े होकर एक बहुत ही कामयाब पक्षी बनना है। मेरा बच्चा कितना अच्छा है। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहो। अगर सब्जी और भी ज़्यादा बिकने लगी तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़े स्कूल में डलवा दूंगी। और दूसरी तरफ गोरी कौवी के यहाँ आज भी एक भी सब्जी नहीं बिकी। अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत जल्द हम दोनों रोड पर आ जाएंगे। गोरी कौवी बहुत उदास होती है। मेरे बच्चे मनोज, तुम क्या कर रहे हो? माँ, मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे पढ़ लिख कर एक बहुत ही कामयाब पक्षी बनना है। अरे पागल, पढ़ाई लिखाई छोड़ो और अपनी माँ के काम में हाथ बटाओ। 1 महीने से एक भी सब्जी नहीं बिकी। अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। माँ, ये आप क्या कह रही हो? मुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा पक्षी बनना है। यहाँ पेट भरने के लिए एक भी पैसा नहीं है, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ कैसे? जाओ, जाकर खेत में सब्जियों का ख्याल रखो। माँ, अगर मैं खेत में सब्जी उगाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे? पढ़ लिख कर वैसे भी तुम्हें सब्जियां ही तो उगानी है। गोरी कौवी के घर में बहुत दुविधा थी और अब सुबह हो जाता है और हर बार की तरह टूनी चिड़िया की सब्जी सारी बिक जाती है और गोरी कौवी से सब्जी कोई भी नहीं खरीदता है। आज भी मेरे यहाँ की सब्जी कोई नहीं खरीद रहा है।
अगर ऐसा ही होता रहा तो बहुत जल्द बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। टूनी चिड़िया के सारे सब्जी बिक जाते हैं और अब वो घर जा रही होती है। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम्हारे सारे सब्जी बिक गए? हाँ गोरी बहन, और आज तो बहुत सारे पक्षियों को सब्जी मिल भी नहीं पाई। कल से मैं और भी ज्यादा सब्जी उगाऊंगी। तुम्हारा अच्छा है, मेरे यहाँ से तो कोई भी सब्जी खरीदता ही नहीं है। गोरी, मुझे तुम्हारी सभी सब्जी बासी लग रही है। हाँ टूनी, कल सब्जी बच गई थी तो मैंने उसे आज उन सब सब्जियों में मिलाकर रख दिया है। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। ऐसे तो तुम्हारी सब्जी कोई नहीं खरीदेगा। अब टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई, ताना देकर चली गई। मुझे कुछ करना होगा, वरना सभी पक्षी सिर्फ टूनी चिड़िया के ही सब्जी खरीदेंगे। अब गोरी कौवी टूनी अरे मनोज, ये तुम क्या कर रहे हो? जब देखो तब पढ़ते रहते हो। टूनी की सब्जियां सब खरीद रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा। और टूनी चिड़िया के यहाँ मोनू, आज सब्जी कल से भी ज्यादा बिकी है। कल मैं तुम्हें एक अच्छे से स्कूल में डलवा दूंगी। वाह माँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तो मैं और भी मन लगाकर पढ़ूंगा। अब टूनी और मोनू सो जाते हैं, मगर गोरी नहीं सोई हुई होती है। हाँ, मुझे समझ आ गया। मैं टूनी के सब्जी में जाकर बदबू वाला पाउडर मिला देती हूँ। उसकी सब्जियां बदबू महकेंगी तो कोई उसे खरीदेगा भी नहीं। अब गोरी कौवी टूनी के घर आती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारी सब्जियां हैं। मैं इनमें से कुछ सब्जियां अपने पास रख लेती हूँ और कुछ में ये पाउडर मिला देती हूँ। गोरी कौवी थोड़ी सी सब्जी रख लेती है और बाकी सब्जी में पाउडर मिला देती है और चुपके से घर आकर सो जाती है। और अब सुबह हो जाता है। अरे टूनी, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। चलो, मुझे 2 किलो फिर से टमाटर दे दो। अरे टूनी, तुम्हारी सब्जियां महक रही है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। मगर टूनी, सच में, तुम खुद ही सूंघ लो। अरे हाँ, सच में, ये टमाटर तो बदबू महक रहा है। ये कैसे हो गया? मैंने तो कल रात को इन सब में पानी दिया था। टोनी रहने दो, मुझे टमाटर मत दो। इससे अच्छा तो गोड़ी के सब्जी है, वो बदबू थोड़ी ना महकते हैं। चलो, हम सब वहीं से सब्जी खरीदते हैं। पता नहीं ये सब्जी खाकर हमारे परिवारों का क्या हाल होगा। हाँ हाँ चलो। अब सभी पक्षी गोड़ी से सब्जी खरीदते हैं और टूनी चिड़िया से कोई भी सब्जी नहीं खरीदता है। ये क्या हो गया मेरी सब्जियों को? तभी वहाँ पर उसका बच्चा मोनू आता है। क्या हुआ माँ, आप निराश क्यों हो? बेटा, पता नहीं कैसे सारे सब्जी महकने लगे और सभी ग्राहक चले गए। मत रो माँ, मैं देखता हूँ। अरे माँ, ये तो बदबू वाला पाउडर लगा हुआ है। माँ, किसी ने इन पर बदबू वाला पाउडर लगा दिया है। आप इन्हें पानी से धो दो, ये साफ हो जाएंगे। टूनी चिड़िया उन सब्जियों को पानी से धो देती है। अरे हाँ, ये तो अब बदबू नहीं महक रहा है। सभी पक्षी हमारे यहाँ आओ, हमारी सब्जी ताज़ी है और वो अभी खेत से आई है। सभी पक्षी वापस से टूनी चिड़िया के यहाँ आते हैं और उसकी सब्जी खरीदते हैं। टोनी, मुझे तुम्हारे यहाँ के अलावा और कहीं के सब्जी अच्छे ही नहीं लगते हैं। ये लो चिड़िया भाई,
आज मैं तुम्हें ज्यादा टमाटर देती हूँ। अरे ये क्या, सभी पक्षी तो वापस उसके यहाँ जा रहे हैं, मगर ऐसा कैसे हो गया? गोरी कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी खत्म होती है।